एक महाभारत तय है हम मानव और प्रकृति के बीच, क्योंकि अब शांति का कोई मार्ग ही नहीं बचा है। प्रकृति ने हमें हजार मौका दिया कि हम उसके हक और उसके सम्मान की रक्षा करें, लेकिन हमने हर बार उसके इस प्रार्थना का सिर्फ उपहास और अपमान ही किया। धृतराष्ट्र की तरह अंधे हम इंसान अपनी महत्वाकांक्षाएं रूपी पुत्र मोह में अपने इस सृष्टि रूपी हस्तिनापुर को विनाश के मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर प्रकृति के इस वस्त्र हरण जैसे अक्षम्य अपमान से लेकर हमने अपनी सुख सुविधाओं के मद में एक एक कर प्रकृति के विभिन्न अंग, हवा, पानी, भूमि, पहाड़, जंगल, किसी को नहीं बख्शा है। ज्ञान और विज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के ताकत के नशे में हमने प्रकृति के हक से हर बार खिलवाड़ किया है। तालाबों को भरने से लेकर नदियों को छेड़ने तक, तो जानवरों को मारने से लेकर पहाड़ों को तोड़ने तक हमने बार बार अनेक षड्यंत्रों से प्रकृति को अपमानित किया है। लेकिन अब बहुत हुआ, प्रकृति ने भी अब अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का मन बना लिया है। इसलिए यह युद्ध अब निश्चित है। अधर्म के शिविर में खड़े हम मानव और धर्म के रास्ते में खड़ी प्रकृति के बीच यह युद्ध अब बिल्कुल तय है। एक तरफ हमारे अहंकार के तुड़ीर में होंगे विज्ञान की तपस्या से प्राप्त कुछ महत्वहीन बाण, तो दूसरी तरफ अपनी आत्मरक्षा में खड़े प्रकृति के तुड़ीर में होंगे तूफान, बाढ़, सुनामी, सूखा, महामारी और भूकंप रूपी अचूक दिव्यास्त्र। हम मानव का यह अहंकार ही है जो हमें लगता है कि हम विज्ञान की शक्ति से प्रकृति के इन अचूक बाणों का सामना कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि इस युद्ध में प्रकृति का जीतना तय है, और साथ ही तय है हम मानव जाति का विनाश, या कहें तो सर्वनाश। एक ऐसा सर्वनाश जिसके बाद इस महायुद्ध पर चर्चा करने और इसकी व्यथा पर रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। एक महाभारत तय है हम मानव और प्रकृति के बीच, क्योंकि अब शांति का कोई मार्ग ही नहीं बचा है।